कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है, जहाँ पर हम ताइजू नाम का लड़का देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड सेंकू के पास आता है। बस बहुत हो गया, आज मैं यूजुरिहा को अपनी फीलिंग्स बताकर ही रहूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर सेंकू कहता है, आखिर तुमने फैसला कर ही लिया है तो अब अपने फैसले से पीछे मत हटना। इस पर ताइजू कहता है, नहीं, मैंने सोच लिया है और अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। अब ताइजू के जाने के बाद लैब में सभी लड़के एक दूसरे से शर्त लगाने लगते हैं कि ताइजू आज भी यूजुरिहा से अपने दिल की बात नहीं कह पाएगा। इस पर सेंकू कहता है, 10,000 की शर्त लगा लो कि वो आज अपनी बात यूजुरिहा से कहकर रहेगा, क्योंकि मैं अपने दोस्त को बचपन से जानता हूँ। उधर ताइजू यूजुरिहा के पास जाता है और कहता है, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। और यूजुरिहा कहती है, बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें। पर तभी वहाँ एक ग्रीन लाइट आती है और लाइट को देखकर ताइजू फौरन यूजुरिहा के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तभी सभी लोग पत्थर बन जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सभी इंसान और जानवर पत्थर बन गए होते हैं। लेकिन तभी हम ताइजू को देखते हैं जो पत्थर बनने के बाद भी कहता है, यूजुरिहा, मैं हर हाल में तुम्हें बचा कर रहूंगा। इसके बाद हम फिर से ताइजू को देखते हैं जो अभी भी पत्थर ही होता है और वो कहता है, आज कौन सा दिन है और ये साल कौन सा है। तभी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया अब जंगल में बदल चुकी है। अब हम एक गुफा में ताइजू को देखते हैं जो अचानक से फिर से इंसान बनने लगता है और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी पत्थर से नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर से यूजुरिहा के पास चला जाता है। क्या तुम जिंदा हो? मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, पर अब मैं तुम्हें वापस से पहले जैसा करके ही रहूंगा और मैं हमेशा हमेशा तुम्हें ही प्यार करूंगा, चाहे कितने भी साल गुजर जाएं। अब ताइजू यूजुरिहा के करीब जाता है तो वो ट्री पर कुछ लिखा देखता है कि फौरन से झील के पास जाओ, और ताइजू भी झील के पास आ जाता है। तभी हम ताइजू के बेस्ट फ्रेंड सेंकू को देखते हैं जो ताइजू को देखकर कहता है, तो आखिरकार तुम जाग ही गए मेरे दोस्त। सेंकू को देखकर ताइजू बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद सेंकू बताता है कि आज 5 अक्टूबर है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि आज अभी कौन सा साल चल रहा है? जिस पर सेंकू कहता है, पत्थर बनने के बाद भी मैं दिनों को गिनता रहा हूँ। जब मैं टूटता था फिर भी मैंने हार नहीं मानी, इसलिए मुझे पता है कि आज एग्जैक्टली कौन सा दिन है। अब बात करते हुए वो दोनों सेंकू के बनाए हुए घर पर पहुंच जाते हैं और घर को देखकर ताइजू कहता है, क्या ये तुमने अकेले किया है? सेंकू बताता है, हम वापस से स्टोन एज में आ गए हैं और अब हमें मिलकर दोबारा से इंसानियत को शुरू करना है। सेंकू कहता है, इंसानों को स्टोन एज से मॉडर्न एज में आने के लिए कई सदियां लग गई थीं। अब सेंकू कहता है, मैं तुम्हारा ही इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। अब हम मिलकर यूजुरिहा और बाकी लोगों को वापस लाएंगे, तो क्या तुम मेरे साथ हो? जिस पर ताइजू कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब से ताकत वाले सारे काम मैं करूंगा और दिमाग वाले सारे काम तुम देख लेना। हम मिलकर इस नई दुनिया को बनाएंगे और अब हम इस दुनिया के एडम और ईव हैं। अगले दिन ताइजू उनके खाने के लिए बहुत से मशरूम लेकर आता है, जिसमें से सेंकू कुछ जहरीले मशरूम्स को फेंक देता है और बाद में वो दोनों बाकी मशरूम्स बड़े मजे से खाते हैं। अब ताइजू फिर से और खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी वो एक लड़के को देखता है। ये लड़का हमारे स्कूल का सबसे पावरफुल फाइटर था और मैंने उसे टीवी पर भी देखा है। इसके बाद ताइजू फिर से उसी गुफा में आता है जहाँ पर वो था और तभी वो एक बकेट को देखता है जिसमें पानी जमा हो रहा होता है। ये देखकर वो कहता है, शायद हमारे सिवा भी कोई और इंसान इस दुनिया में जिंदा है। पर तभी सेंकू वहां आ जाता है और कहता है, मैंने ही उसे वहां पर रखा था। सेंकू कहता है, जरा सोचो कि आखिर हम दोनों ही क्यों जिंदा हुए। इसके पीछे जरूर कोई राज है और मैं उसका पता लगाकर रहूंगा। अब वो उस बकेट को लेकर वापस आ जाते हैं और सेंकू उस बकेट में जो लिक्विड होता है उसे एक चिड़िया पर डालता है। ये देखकर ताइजू कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस लिक्विड को पत्थर पर डालकर पिघला सकते हो? जिस पर सेंकू कहता है, हाँ। और तभी हम बहुत से परिंदों को देखते हैं जिन पर सेंकू एक्सपेरिमेंट कर चुका था। सेंकू ताइजू से कहता है, बस एक बार मुझे कहीं से वाइन मिल जाए जिससे मैं लोगों को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। ये सुनकर ताइजू उसे अंगूर दिखाकर कहता है, हम अंगूर से वाइन बना सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों वाइन बनाने लगते हैं। वाइन बनने के बाद जब वो वाइन को हीट देने के लिए एक मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो जैसे ही वो वाइन को उस मिट्टी के बर्तन में डालते हैं वो बर्तन टूट जाता है। पर फिर भी वो दोनों हार नहीं मानते
और कई हफ्तों के बाद जब वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो जैसे ही वो एक और चिड़िया पर उस वाइन को डालते हैं तभी वो देखते हैं कि पत्थर टूट जाता है और चिड़िया जिंदा हो जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।